मोहब्बत वो चीज़ है जो भूलने नहीं देती। जोया अपनी डायरी के पन्ने पलट रही थी। हर पन्ने पर वही नाम लिखा था, अरहान। तुम मेरा था, लेकिन शायद किस्मत ने हमें कभी साथ लिखा ही नहीं, उसने फुसफुसाकर कहा। दूसरी ओर अरहान, वो अब एक जॉब में लग गया था। सोचा था कुछ बनकर लौटेगा, कुछ साबित करेगा, पर हर काम के पीछे एक ही मकसद था, जोया को फिर से पाना। लेकिन उसे नहीं पता था कि जोया की जिंदगी में अब एक नया नाम जुड़ने वाला था, अली। अली, जोया का पुराना दोस्त। वो हमेशा उसके पास था और जब जोया टूटी, अली ने उसका सहारा बनने की कोशिश की। धीरे धीरे जोया उसके साथ मुस्कुराने लगी, लेकिन हर मुस्कान के पीछे दर्द छुपा था। अली ने पूछा, जोया क्या तुम उसे अब भी याद करती हो? जोया ने झूठ बोलते हुए कहा, नहीं अली, अब वो मेरी कहानी का हिस्सा नहीं। पर उसी वक्त उसकी आंखों से एक आंसू गिरा जो सब सच कह गया। किस्मत का खेल, एक दिन अरहान को अपने ऑफिस में एक प्रोजेक्ट मिला और उसमें जिस कंपनी के साथ काम करना था वो थी अली एंड कंपनी, जिसकी मार्केटिंग हेड थी जोया। पहली मुलाकात 3 साल बाद जब दोनों आमने सामने आए तो वक्त जैसे ठहर गया। अरहान ने धीमे से कहा, इतने सालों बाद भी तुम वैसे ही लग रही हो। जोया ने ठंडी सांस लेकर जवाब दिया, और तुम अब भी वक्त से आगे चलना नहीं सीखे। दोनों के बीच खामोशी थी, पर उस खामोशी में हजारों बातें, हजारों यादें थीं। मीटिंग खत्म हुई, लेकिन दिलों की लड़ाई शुरू हो गई। जोया के कदम जैसे रुकते नहीं थे और अरहान की नजरें जैसे हटती नहीं थी। तू फिर सामने क्यों आया अरहान? क्योंकि मोहब्बत अधूरी थी जोया। रात को जोया घर लौटी। अली ने पूछा, सब ठीक? जोया ने बस मुस्कुराया, हाँ, पर उसकी आंखों में एक पुराना तूफान फिर जाग चुका था। दूसरी ओर अरहान ने खुद से कहा, अब वक्त कुछ और कह रहा है, शायद ये जुदाई खत्म होने वाली है। लेकिन उसे नहीं पता था कि तकदीर ने अभी सबसे बड़ा इम्तिहान बाकी रखा है। सुबह अली का ऑफिस। जोया मीटिंग में बैठी थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। हर स्लाइड के पीछे उसे अरहान का चेहरा दिखता था, हर आवाज में उसकी याद गूंजती थी। अलीन ने नोटिस किया, जोया तुम ठीक हो? वो झूठी मुस्कान के साथ बोली, हाँ बस थोड़ा थकी हुई हूं। लेकिन अली के दिल में शक पैदा हो गया, क्योंकि उसने देखा कि जोया की आंखें जब भी किसी स्क्रीन पर जाती तो वहां अरहान की तस्वीर होती थी। उसी शाम कैफे कॉर्नर अरहान अकेला बैठा था, हाथ में कॉफी, आंखों में इंतजार। उसे पता था जोया आएगी, और आई भी ठीक 5 मिनट बाद। जोया, तुम यहां क्या कर रहे हो? अरहान धीरे से, तुमसे बात करनी थी, एक आखिरी बार। जोया, अब कुछ बचा नहीं अरहान। अरहान, बचा है वो जो हम दोनों ने महसूस किया था, जो अब भी जिंदा है। जोया की आंखें नम हो गईं, पर उसने खुद को संभाला। हमारा रिश्ता वक्त से हार गया था। वक्त से नहीं, लोगों से, अरहान बोला। अचानक कैफे का दरवाजा खुला और अंदर आया अली। वो दोनों को एक साथ देखकर रुक गया। कुछ सेकंड की खामोशी, और फिर वही सवाल जिसने सब कुछ बदल दिया, जोया ये वही है जिसके लिए तुम अब भी रोती हो? जोया कुछ नहीं बोली। अरहान खड़ा हुआ और बोला, हाँ, मैं वही हूं जो अब भी उससे प्यार करता है। अली की आंखें लाल हो गईं। तो मतलब तुम अब भी उसे चाहती हो? जोया की आंखों से आंसू गिरे। मैंने कभी चाहना बंद ही नहीं किया। अली गुस्से से चला गया और जोया वहीं टूटकर गिर पड़ी। अरहान ने दौड़कर उसे संभाला। क्यों देर की तुमने जोया? अगर इतना प्यार था तो ये दूरी क्यों? क्योंकि मुझे लगा मोहब्बत बस दर्द देती है। अरहान ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। नहीं जोया, दर्द मोहब्बत नहीं देती, वो तो वक्त देता है जो मोहब्बत को समझ नहीं पाता। बाहर बारिश शुरू हो गई, जैसे आसमान भी इन दोनों के दर्द को समझ रहा था। दोनों खामोश खड़े रहे, पर उनके दिलों में फिर से वही एहसास लौट आया जिसने सालों पहले उन्हें मिलाया था। लेकिन अगले दिन सब कुछ बदल गया। अली ने जोया की कंपनी में अरहान के खिलाफ केस फाइल कर दिया, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का झूठा आरोप लगाकर। अब अरहान की नौकरी खतरे में थी और जोया एक बार फिर से उसी मोड़ पर थी जहां उसे प्यार और जिम्मेदारी में से एक चुनना था। सुबह जोया का ऑफिस। हवा में तनाव था। सारे कर्मचारी फुसफुसा रहे थे। सुना है अरहान पर केस हुआ है।
वो अब नौकरी से निकलेगा। जोया अपने कैबिन में बैठी थी, हाथ कांप रहे थे, दिल भारी था। वो जानती थी ये सब अली का काम है, पर अब वो चुप नहीं रह सकती थी। उसने फोन उठाया, अली को कॉल किया। अली, ये तुमने क्या किया? मैंने सच किया जोया, वो लड़का तुम्हारे लायक नहीं। तुम कौन होते हो तय करने वाले कि मैं किसकी लायक हूं? उसकी आवाज कांप रही थी, पर आंखों में अब डर नहीं, हिम्मत थी। दूसरी ओर अरहान का घर। अरहान बैग पैक कर रहा था। उसे कंपनी से सस्पेंशन लेटर मिल चुका था, पर उसके होठों पर मुस्कान थी। कम से कम अब जोया मुझसे नाराज नहीं है, बस यही काफी है। वो बाहर निकला, बारिश की हल्की बूंदें उसके चेहरे पर पड़ी। हर बूंद जैसे कह रही थी, मोहब्बत आसान नहीं होती। शाम को कंपनी हेड मीटिंग। जोया ने सबके सामने खड़े होकर कहा, जिस इंसान पर झूठा इल्जाम लगा है वो कंपनी का सबसे ईमानदार शख्स है, अरहान। कमरे में सन्नाटा छा गया। अली उठ खड़ा हुआ और बोला, जोया, तुम जानती हो तुम क्या कर रही हो? हाँ अली, मैं सच के साथ खड़ी हूं, और अगर तुम्हें इस सच की कीमत चुकानी पड़ी तो। वो बाहर निकली, आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। अरहान दरवाजे पर खड़ा था। उसने उसे देखा और उसकी आंखें भी नम हो गई। क्यों किया तुमने ये सब जोया? क्योंकि तुम्हें खोने से बेहतर था सब कुछ छोड़ देना। अरहान ने कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ थाम लिया। दोनों बारिश में खड़े रहे, जैसे वक्त फिर रुक गया हो। लेकिन तकदीर अभी भी उनके साथ नहीं थी। अली ने कंपनी की इज्जत के नाम पर अरहान के खिलाफ एक बड़ा लीगल केस डाल दिया। अब अरहान को या तो शहर छोड़ना था या जोया को फिर से खोना था। उसने फैसला किया, अगर मेरी मौजूदगी उसकी जिंदगी में दर्द ला रही है तो शायद मेरी गैर मौजूदगी उसे सुकून देगी। रात को उसने जोया के लिए एक खत लिखा। जोया, जब तुम ये खत पढ़ोगी मैं बहुत दूर जा चुका होऊंगा, लेकिन यकीन मानो मेरी हर सांस तुम्हारे नाम रहेगी। प्यार कोई मंजिल नहीं, एक दुआ है जो कभी पूरी नहीं होती, बस जी जाती है। खत की आखिरी लाइन थी, तू मेरी थी, है और रहेगी, बस वक्त ने हमें जुदा कर दिया। सुबह जोया का कमरा। टेबल पर अरहान का खत पड़ा था। जोया उसे बार बार पढ़ रही थी। हर लाइन उसके दिल को चीर रही थी। जब तुम ये खत पढ़ोगी मैं बहुत दूर जा चुका होऊंगा। नहीं अरहान, तुम ऐसे नहीं जा सकते, मैं तुम्हें यूं नहीं खो सकती। वो बिना कुछ सोचे कमरे से बाहर भाग पड़ी। बाल खुले, आंखों में आंसू, हाथ में वही खत। ऑटो में बैठते ही बोली, ड्राइवर, रेलवे स्टेशन चलो, जल्दी। दूसरी ओर रेलवे स्टेशन। अरहान प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। एक पुराना बैग, एक टूटी उम्मीद और जोया की यादें। ट्रेन सीटी दे चुकी थी, भीड़ बढ़ रही थी, पर उसके दिल में एक ही ख्याल था, काश वो आखिरी बार मिल जाती। स्टेशन रोड। जोया दौड़ती हुई आती है। बारिश शुरू हो चुकी थी, सड़क फिसलन भरी थी, लेकिन वो भागती जा रही थी। हर कदम पर बस एक आवाज, अरहान रुको, मैं आ रही हूं। ट्रेन के डिब्बे दिखने लगे, उसकी सांसें टूटने लगी, पर हिम्मत नहीं टूटी। प्लेटफॉर्म नंबर 5, वही ट्रेन, वही वक्त। अरहान दरवाजे पर खड़ा था। ट्रेन धीरे धीरे चल पड़ी। उसी वक्त जोया भी प्लेटफॉर्म पर पहुंच गई। उसने जोर से चिल्लाया, अरहान! अरहान ने पीछे मुड़कर देखा और जैसे उसकी दुनिया रुक गई। वो भागी, गिरती पड़ती ट्रेन की तरफ। अरहान ने हाथ बढ़ाया, उनकी उंगलियां मिली, पर ट्रेन ने स्पीड पकड़ ली। जोया का हाथ छूट गया। वो गिर पड़ी और अरहान की आंखों से आंसू बह निकले। कुछ देर बाद ट्रेन जा चुकी थी। जोया जमीन पर बैठी थी, बारिश में भीगती हुई, हाथ में वही खत भीग चुका था। कहते हैं वक्त किसी का नहीं होता, लेकिन कुछ पल ऐसे होते हैं जो जिंदगी बन जाते हैं। 3 महीने बाद एक नई शुरुआत। अरहान ने दूसरे शहर में नई नौकरी शुरू की थी, लेकिन उसके पास एक डायरी थी जिसके हर पन्ने पर लिखा था जोया। उधर जोया ने खुद की एक एनजीओ शुरू की, नाम रखा अरहान फाउंडेशन। हर महीने वो वहां किसी गरीब बच्चे को पढ़ाती और उसके बाद चुपचाप आसमान की ओर देखती। तुम कहीं भी रहो अरहान, मेरा दुआ हर वक्त तुम्हारे साथ है। आखिरी सीन। शाम की हल्की हवा में दोनों अलग अलग शहरों में आसमान की तरफ देख रहे थे। एक ही चांद, एक ही मोहब्बत, बस दूरी का नाम बदल गया था। कुछ कहानियां
अधूरी रहकर भी मुकम्मल होती हैं।